भरत जी अब मृग योनि में थे, मृग शरीर था उनके पास। भरत जी को क्योंकि इतनी तपस्या की थी तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। सब ज्ञात था कि पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां हुई। भरत जी संभल कर रहते मृग शरीर के साथ भी। ठाकुर जी ने इस बार कृपा की, मृग शरीर के बाद में फिर से मनुष्य शरीर दे दिया, फिर से उनका नाम भरत ही हुआ। लेकिन भरत जी ने इस बार एकदम सीधा रूप लिया, कहा अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ही किसी से मतलब रखेंगे। ये बात अच्छी करी कि कुछ तो सीख गए। भरत जी इस बार बिल्कुल भोले बन करके आए, बिल्कुल सीधे बन के आए, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वाले कुछ काम करने को कह देते तो कर देते, लेकिन मन से कभी कुछ नहीं करते। धन कमाने नहीं गए, जो हो रहा था चलने दिया। अब उनके जो बड़े भाई थे, उनकी जो भाभियां थी, वो कहती है इसके लिए कब तक भोजन बना बना कर इसको देते रहे, कमाता तो है नहीं, धन तो ये लेकर आता नहीं है, हम ही कब तक लेकर के आए। कहती है कि इनको निकाल दो घर से, भेज दो कहीं। भाइयों ने भरत जी से कहा कि अरे वो दूर जो हमारा खेत है वहां चले जाओ, फसल बिगड़ रही है, चले जाओ। दूर वन में भेज दिया, मतलब कुछ नहीं था वहां भेजने से, लेकिन बस भेजना था, घर से निकालना था। भरत जी चले गए। कुछ दिन तक भरत जी को भोजन मिला, फिर वहां से भेजना बंद कर दिया। भरत जी देखते रहते, कभी कोई फल खाने को मिल जाए तो खा लेते, कभी कोई दे जाए तो पा लेते, नहीं मिलता तो बैठे रहते। इस बार भरत जी कुछ नहीं ला रहे मन में। जो भोला है, जिसका ज्यादा ना चले दिमाग, वो तो और अच्छा है, क्योंकि उसकी देखभाल भगवान करते हैं। एक माँ है, उसके 2 पुत्र हैं, एक तो बड़ा सीधा साधा भोला भाला और एक बड़ा तेज है, बड़ा दिमाग वाला है। अब मैया कहीं बाहर जाना हुआ तो क्या कहेगी कि ये तो कर लेगा अपने हिसाब से, ये सीधा वाला कैसे रहेगा, ये भोला वाला कैसे रहेगा, इसे साथ में ले चले, वो उसका ज़्यादा ध्यान रखेगी। ये जिसमें दिमाग है वो तो अपने हिसाब से रह लेगा। ऐसे ठाकुर जी भी करते हैं, जिसमें कम दिमाग है, जो भोला है, सीधा है, उसकी ठाकुर जी रक्षा करते हैं, उस पर ठाकुर जी दृष्टि रखते हैं, उसे ठाकुर जी अपने साथ में रखते हैं। और जो ज़्यादा ही तेज है, जिसका ऐसे ही बड़ा दिमाग तेज है, ठाकुर जी सोचते हैं तो देख लेगा अपना। तो हम कहते भोले बन करके रहेंगे, ठाकुर जी हाथ पकड़ के रखेंगे, जैसे मैयाएं रखती भोले वाले बालक का हाथ पकड़ के। भरत जी ने इस बार यही अपना लिया, भोले बनकर रह रहे हैं। परिवार वालों ने छोड़ दिया, इस बार मोह नहीं रखा। भरत जी वहां रह रहे थे कि एक दिन कुछ डकैत आए। पहले डकैत बड़े खतरनाक होते। डकैत वहां आए थे सुन करके कि इस वन में एक मंदिर है माता भद्रकाली का, माता भद्रकाली का मंदिर है, और ऐसी मान्यता थी वहां की कि वहां पर बलि चढ़ाई जाए किसी की तो मैया कृपा करती है, प्रसन्न हो जाती है, फिर जो मांगेंगे वो मिलेगा। डकैतों ने सोचा बलि दे देते और अच्छी कोई चीज मांग लेंगे। भरत जी जाते उन डकैतों के सामने पहुंचे। डकैतों ने देखा भरत जी के ऊपर दृष्टि पड़ी। भरत जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो सोचते ही अच्छा है, अकेला दिख रहा है। पास में गए, कुछ बात की, देखा भरत जी भोले बड़े हैं, भोलों को सब फंसाना चाहते। कहा इसी की बलि चढ़ा देते, अकेला भी है। डकैत भरत जी के पास में गए, भोजन कराने लगे। भरत जी सोचते कितने अच्छे लोग हैं, मुझे भोजन करा रहे हैं, मैंने भोजन नहीं किया था, अरे बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसे ही जो अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं। कोई भोला व्यक्ति है उसको सब अपनी तरह लगेंगे, और सामने वाला क्या कर रहा है उसे नहीं पता चलेगा, वो सोचेगा ये भी कुछ अच्छा ही अच्छे के लिए कर रहा होगा, क्योंकि उसके मन में वैसे भाव नहीं है। कोई ज्यादा ही चंट चालाक है,
उसके सामने कोई सीधा व्यक्ति भी वो सोचेगा नहीं नहीं कुछ तो बात होगी। जो जैसा है वो दुनिया को वैसे ही देखेगा। भरत जी भोले थे, इसीलिए उनकी चतुराई नहीं समझ में आई। भरत जी उनके साथ में जाने लगे, वो लेकर जाने लगे भरत जी को, चलो। भरत जी गए पीछे पीछे। यहाँ भरत जी के साथ में वो डकैत पहुंचे माता भद्रकाली के मंदिर। माता काली के मंदिर में पहुंचे और सामने माता काली थी। भरत जी को बैठा दिया, हाथ में शस्त्र लिए भरत जी को मारने जा रहे थे। जैसे ही प्रहार किया, यहाँ भरत जी के सामने माता भद्रकाली प्रकट हो गई। मंदिर में माता भद्रकाली प्रकट हो गई और जो दुष्ट थे, जो भरत जी को मारने वाले थे, उन सभी का वध कर दिया। भरत जी की रक्षा की माता काली दुष्टों का संहार करके भरत जी के सामने आई और प्रेम से हाथ फेरती है भरत जी के सिर पे। और ऐसे डरना भी उसे चाहिए खुद गलत हो। माता काली का बड़ा उग्र रूप है, लेकिन माता काली से डरते वो लोग हैं जो दुष्ट हो, जिसमें मैया के लिए प्रेम है, जो स्वयं धर्म पे चलने वाला अच्छा व्यक्ति है। वो किसी उग्र देवता के सामने भी जाएगा तो उनके नेत्रों में प्रेम ही दिखाई देगा। कोई दुष्ट जाएगा तो नेत्रों में क्रोध दिखाई देगा। तो भगवान के रूप है। जिसकी वो माँ है उसके लिए ममता ही रहेगी, नेत्रों में क्रोध नहीं आएगा। भरत जी के सामने माता काली आई, प्रेम से सिर पे हाथ फेरा, भरत जी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन भरत जी ने दिखाया नहीं किसी को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी ने किसी को दिखाया नहीं। जानते हैं किसी के सामने ज्यादा ज्ञान दिखाया, लोग हमें ही पूजने लगेंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे, हम में अहंकार आएगा। भरत जी अहंकार से दूर रहना चाहते हैं। स्नान नहीं करते, शरीर पर मैल इकट्ठा कर लिया, मिट्टी लगी हुई है, शरीर को ऐसा ही रखते हैं, लोगों को पता ना चले उनका तेज देख करके कितने शक्तिशाली हैं, कितने सिद्ध हैं या कितने ज्ञानी हैं। क्योंकि भरत जी ने एक बात सीख ली कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्तन को नारायण मिल जाए। जो भोला है उसे भगवान जल्दी मिलते हैं। भरत जी ऐसे ही रहने लगे, हमें कोई मतलब नहीं सांसारिक लोगों से, कोई लोगों से मतलब नहीं कि हमसे आकर के अच्छे से बात करें, दूर से ही रहे। लोग यही सोचे कि ये तो नहाता नहीं, ये तो ऐसा है, मैल मिट्टी इकट्ठी करी हुई है पूरे शरीर पे, तो लोग दूर रहते। भरत जी कहते जितना दूर रहे उतना अच्छा है, और ऐसे ही रहते। माता काली ने कृपा करी, ज्ञानी हो गए, लोगों को नहीं दिखाते, जान गए भोले लोगों को मिलते भगवान, भोले ही रहते हैं। कई लोगों को उनकी कृपा भी प्राप्त हुई, ज्ञान उपदेश भी सुनने को मिले, ऐसे भरत जी हुए।